मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। 10th, बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ मंगूस? क्या आपने मंगूस को देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट मंगूस कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक। मंगूस जो है वो स्नेक से फाइट करते हैं, उसे किल कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन गिवन अलॉन्ग विथ दैम। ये पिक्चर दिया है और उसको आपको रीड करना है। द बनियन ट्री। द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफ सीन इन इंडिया। जो फाइट है कोबरा और मंगूस का वो क्लासिक ड्रामा है इन एंड आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और उसका जो आउटकम है वो भी सेम है। द मंगूस इज़ नॉट इमेंस टू द वेनिसियस बाइट बट इज़ अ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। वो मंगूस जो है वो पॉइजनस बाइट नहीं करता है, पर वो बहुत फास्टर होता है और क्विकर होता है। द कोबरा अम्यूज अ पोस्टर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक। कोबरा जो है उस एनिमल को स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, बट द क्विक मूविंग मंगूस जंप आउट ऑफ रीच एंड कम एट द स्नेक फ्रॉम अनदर। और जो मंगूस होता है वो बहुत क्विक मूविंग होता है और वो उसके ऊपर जंप कर जाता है। डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू अ स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। और वो फिर वापस जंप करने के बाद वापस वो स्नेक की तरह स्नेक के पास खड़ा हो जाता है। दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक। और वो बार बार ऐसा करता है जिससे जो स्नेक है ना वो टायर्ड हो जाता है। एंड द मंगूस इज़ फाइनली एबल टू लीप एंड क्लोज एंड बरी इट टीथ इन द स्नेक नेक। और इसमें वो थकने के बाद वो मंगूस जो है वो उसके स्नेक को है ना अपने टीथ से बाइट कर देता है, यूजली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट वर्टिबर्स। और वो उसके वर्टिबर्स है ना उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। You must have seen a banyan tree. This is the story about what the author saw. ये आपने सबने बनियन ट्री को देखा होगा और ये एक एथर की स्टोरी है। एथर की स्टोरी है जो उसने देखा था। एज यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर हाउस। जब वो छोटा बच्चा था और अपने ग्रैंडफादर हाउस में जब रहता था उस टाइम की वो स्टोरी है। दो द हाउस पार्ट 1। Though the house and the ground belongs to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. और राइटर बोलता है कि जो हाउस था और ग्राउंड था वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का था, इसलिए वो बनियन मैग्निफिसेंट जो बनियन ट्री थी वो मेरी थी। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। और ज़्यादातर इसलिए क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो 65 ईयर्स के थे और वो क्लाइंब नहीं कर सकते थे। इट स्प्रेड ब्रांचेस विच आर ह्यूज टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। वो उसके बहुत सारे उसके ह्यूज ब्रांचेस थे, बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस थे जो उसके रूट जो है ना ज़मीन से निकले थे। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज गेव मी एंडलेस प्लेजर। और उसकी बहुत सारे ट्विस्टिंग जो बनियन ट्रीज होती है वो ट्विस्टिंग होते हैं जिससे राइटर को बहुत अच्छा लगता था। अमॉन्ग देम वर स्क्यूरल एंड स्नेल एंड बटरफ्लाई। और उस बनियन ट्री के अंदर ये सारे एनिमल्स रहते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। ट्री जो था वो हाउस से पुराना था। ओल्डर देन द ग्रैंडफादर एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। और ग्रैंडफादर से भी ओल्डर और देहरादून से भी ओल्डर। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स। मैं अपने आप को छुपा सकता था ब्रांचेस के अंदर, उसके ग्रीन लीव्स के अंदर। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। और मैं उसके अंदर से पूरे वर्ल्ड पे नज़र रख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्यूरल। मेरा पहला फ्रेंड जो था वो ग्रे स्क्यूरल था। आर्चिंग हिज बैक एंड स्नीफिंग इन टू द एयर ही सीम्स एट फर्स्ट टू रीसेट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। और मेरा पहला फ्रेंड जो था वो स्क्यूरल था जो वो मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहा था। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट हार्म माई सेल्फ विथ अ कैटेपुलेट और एयर गन ही बिकम फ्रेंडली। राइटर बोलता है कि मैं उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहा था, पर जब उसने देखा कि मैं उसको कुछ भी हार्म नहीं कर रहा हूँ एयर गन और इस सब से, तो वो मेरा फ्रेंड बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम अ पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड। और जब मैं उसके लिए बिस्किट और केक लेकर आने लगा
तो वो ज़्यादा बोल्ड हो गया एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सेल फ्रॉम हैंड, और वो धीरे धीरे मेरे हाथों से वो लेने लगा. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. और वो फिर मेरे पॉकेट्स के अंदर देखने लगा कि उसको क्या मिलता है. ही वॉज़ वेरी यंग स्क्यूरल, और वो बहुत यंग स्क्यूरल था. एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव probably thought him a foolish and headstrong for trusting a human. और उसके जो फ्रेंड और रिलेटिव्स थे ना, वो ये मानते थे कि जो ह्यूमन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, birds of the all kind would flock into its branches, and the red bottom bulbul, cheerful and greedy parrot, manna, crow, squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. जब स्प्रिंग का टाइम होता था, बनियन ट्री पे फिग लगते थे, तो सारे जो एनिमल्स होते थे ना, जो सारे जो बर्ड्स होते थे वो वहाँ पे आते थे, और सबसे नॉइजियस प्लेस हुआ करता था वो गार्डन का. Halfway up the tree, I had built a crudo platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. और हाफ जो वे था ट्री का, उस पर उसने एक प्लेटफॉर्म बना के रखा था जहाँ पे वो अपना आफ्टरनून में रहता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और मैंने वहाँ पे जो कुशन्स होते हैं लिविंग रूम को, वो वहाँ पे लगाए थे. ट्रेजर आइलैंड, हंकलबेरी एंड फिन्स एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी. और ये सारे जो राइटर्स हैं ना, बुक रखा था जो उसकी लाइब्रेरी की तरह बनियन ट्री में लाइब्रेरी बनी हुई थी बनियन ट्री में. When I did not feel like reading, I could look down through the leaf at the world below. जब मुझे रीडिंग करने का मन नहीं करता था तो मैं लीव्स के बीच से देखता था पूरे वर्ल्ड को. And on one particular afternoon, I had a grand stand view of that classic of Indian wild, a flight between mongoose and cobra. और ऐसे ही एक दिन मैंने मंगूस और कोबरा की जो फाइट होती है ना, वो मैंने देखी. The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling dorsy myself, wondering if I should go to pond and have a swim with Ramu and the buffalo, when I saw a huge black cobra gliding out of clump of cactus. राइटर जब द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर, जो वार्म ब्रीज था समर का, हवा थी से और गार्डनर जो था सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर, और सबको भेज दिया गया था गार्डनर के अलावा इनटू द हाउस. आई वाज फ्लिसिंग डॉर्सी, और राइटर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था. वो चाहता था कि वो पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू. मैं पॉन्ड तालाब पर जाए और वो रामू के साथ वो स्विम करे और बफेलो के साथ. व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, जब राइटर उसे ह्यूज ब्लैक कोबरा को देखता है, ग्लाइडिंग आउट बाय द क्लम्प्स ऑफ कैक्टस, जो कैक्टस के जो पेड़ हैं प्लांट होते हैं उसमें से बाहर आ रहा होता है. एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज, और उसी टाइम पे मंगूस भी आता है फ्रॉम द बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फ्रॉम कोबरा, और वो सीधा कोबरा के पास जाता है. इन क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, और वो एकदम एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाते हैं. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर. कोबरा को पता है कि ये जो ग्रे एनिमल है मंगूस, वो बहुत सुपर फाइटर है. 3 feet वॉज क्लेवर एंड एग्रेसिव, और वो बहुत क्लेवर और एग्रेसिव है. बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, और कोबरा भी बहुत स्किलफुल होता है और एक्सपीरियंस फाइटर होता है. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो भी मूव कर सकता है क्विकली, और वो लाइट की तरह की स्पीड होती है. द सेक बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फंग वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके जो फंग होते हैं उसमें पूरे पॉइजन होते हैं. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ये दो
ये जो बैटल है दो चैम्पियन के बीच में था। हिसिंग डिफेंस, हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। जो स्नेक है वो अपने टंग को बाहर निकाल रहा था और अंदर ले रहा था। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। कोबरा है ना ग्राउंड से 6 फीट तक ऊपर उठता है। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड। द mongoose bushed his tail. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। और मंगूस भी अपने टेल को हिलाता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। दो द कॉम्बेंट वर अनवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। और वो जो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मुझे पता नहीं था कि मैं ट्री के अंदर से देख रहा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ अराइवल ऑफ 2 other spectacles। और वहाँ पे और 2 लोग आ गए और 2 एनिमल्स आ गए। वन वॉज मैना एंड अदर जंगल क्रो। और दूसरा जो था वो जंगल क्रो था। दे हैड सीन देयर प्रिपरेशन फॉर बैटल। और उन्होंने देखा था युद्ध की तैयारी। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और दोनों कैक्टस पे बैठ जाते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। हैड दे बीन कंसर्न्ड ओनली टू वॉच। और उनका बस एक ही मकसद था कि वो देखें। ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम। और बहुत अच्छे से चल रहा था दोनों के साथ। द कोबरा स्टूड ऑन डिफेंसिव स्वाइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। और कोबरा जो बार बार डिफेंसिव मूव दे रहा था साइड बाय साइड, ट्राइंग टू मैक्सिमाइजिंग द मंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। और वो मंगूस को प्रिपेयर कर रहा था कि वो कोई गलत मूव करे। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लासी अनवीक आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। और उस मंगूस को पता था कि जो उसका अपोनेंट है वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो उसके आइज में नहीं देख रहा था। इंस्टेड ही फिक्स हिज गेज एट पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड। और वो उसकी जो आंखें थी वो सीधा जो कोबरा का जो सिर था उसके ऊपर थी। एंड ओपन द अटैक। और वो उस पर अटैक करना चाहा था। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रिज। और जैसे ही कोबरा उसको डसने की कोशिश करता था वो उस दूसरी तुरंत क्विकली वो दूसरी साइड चला जाता था। द mongoose मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और उसके बाद जो कोबरा था वो स्ट्रक हो गया और उसके जो हुड्स थे वो नीचे आ गए। इससे लगा कि अब मंगूस नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड। और जो लिटिल फेलो था वो एक साइड पे जंप किया। एंड डार्टेड इट in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। और वो स्नेक को बाइट करता है और वो स्नेक जो है वो स्नेक के आउट ऑफ के से दूर चला जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट कोबरा स्ट्रक, उसी टाइम पे कोबरा जो है वो स्टक हो जाता है। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम ओनली टू कोलाइड हैवली इन ए माइंड एयर। और जो क्रो और एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्टक। और उसी मोमेंट पे कोबरा स्टक हो जाता है। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। और क्रो और मैना जो होती है उसके पास जाती है ओनली टू कोलाइड हैवली इन एयर मिड एयर। और वो अपने आप को उड़ा लेती हैं एयर में। श्रिंकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। और वो वापस कैक्टस प्लांट के पास आ जाती हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टेड ऑन द कोबरा बैक। कुछ जो ड्रॉप होता है ना स्नेक का वो कोबरा के बैक पे लगा रहता है। द कोबरा स्टक एंड मिस्ड। कोबरा जो रहता है वो स्टक हो जाता है और मिस हो जाता है। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड। और मंगूस जो होता है वो फैल जाता है। जंप इन एंड बाइट। और जंप करता है बाइट कर लेता है। अगेन द बर्ड डाइव एट द स्नेक। और दूसरी जो बर्ड होती है उसके स्नेक पे डाइव करती है। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड। और एक दूसरे पे बम्प्ड करती है। एंड रिटर्न श्रिंकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस। और वो वापस रिटर्न हो जाती है कैक्टस के ऊपर। The third round followed the same course as the first but with one drastic difference. थर्ड राउंड भी उसी तरह चल रहा था पर कुछ डिफरेंस था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रीसीडिंग डाइव एट द कोबरा। और क्रो और मैना जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बट दिस टाइम दे मिस ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क।
और इस टाइम तक वो एक दूसरे को मिस कर रही थी। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट पर्च बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। मैना जो है वो उड़ जाती है और जो क्रो होता है ना वो बैक टर्न कर जाता है। In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with a great force, his snout thundering against the crow body. और कोबरा जो है वो इतनी ज़ोर से मारता है कि जो क्रो है उसकी बॉडी पे लगता है और वो नीचे गिर जाता है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. और राइटर बोलता है कि मैंने उसको देखा था कि वो 20 फीट नीचे जाके गिरा। इट फ्लटरिंग अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। और वो फ्लटर करता है, हिलता है थोड़े टाइम तक और फिर वो वहीं पे लेटा रहता है। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट। और मैना जो है वो कैक्टस प्लांट पर बैठी रहती है। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइसली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। और वो वाइसली डिसाइड करती है कि मुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। द कोबरा वॉज वेकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट। और कोबरा जो था वो वेकिंग जगह मतलब उठा हुआ था और मंगूस जो था वो फेयरलेसली वॉक कर रहा था। रेज हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग एंड विथ अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। The cobra writhed and lashed about it in frightened manner and even coiled itself about mongoose but to no avail. और कोबरा जो अपने आप को रोल कर लेता है। द लिटिल फेलो फ्लंग ग्रीमली ऑन until the snake had ceased the struggle. He then smelt among and quivering length gripped it around the hood and dragged it into the bushes. और जो मंगूस है उसके हुड्स को पकड़ता है और ड्रैग करता है बुशेस के अंदर। द मैना ड्रॉप कॉन्सेंसली टू द ग्राउंड एंड होप्ड अबाउट स्पीड इनटू द बुशेस फॉर सेफ डिस्टेंस। और मैना जो है वो कॉन्सेंसली उड़ती है और वो धीरे से जाके देखती है बुशेस के अंदर। एंड देन विद अ श्रील क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे। और फिर कांग्रेचुलेशन करते हुए आवाज़ करते हुए वो वहाँ से चली जाती है रस्किन बॉन्ड।